बहुत काम की बात सुनो। कोई व्यक्ति व्यापार करता था बंबई में, और वो हमेशा व्यापार के लिए बंबई जाता था। सब लोग कहते कहाँ गया, बोले बंबई गया। अच्छा, काम से गया होगा। लेकिन गलती से अगर उसकी शादी बंबई हो जाए और बाद में अगर वो काम से भी बंबई जाएगा तो भी लोग क्या कहेंगे, अच्छा ससुराल गया होगा आपने। अरे भाई, उसका काम है, हमेशा से वो बंबई में काम करता था, लेकिन ब्याह के बाद लोग काम भूल जाते हैं, ससुराल याद रखते हैं, वो ससुराल ही गया होगा। तो वैसे तो महादेव निरंतर हिमालय पर बैठे रहते हैं, यहीं उनका तप चलता है। पार्वती जी के प्राकट्य से पूर्व से महादेव हिमालय पर बैठे हैं, लेकिन आज तक प्रसिद्धि यही है कि हिमालय क्या है, बोले शंकर जी की ससुराल है। तो ये तो हम मानवों का स्वभाव है कि जिससे थोड़ी चाटुकारी होती हो, जिससे थोड़ी हंसी आती हो, जिससे थोड़ा विनोद मनोविनोद हो जाता, उस बात को पहले करते हैं आगे। तो ऐसे महादेव की भूमि, यहाँ आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है, तो महादेव और गंगा जी ही इतने रूपों में, संत जनों के रूपों में यहाँ पधारे हैं। समस्त संत वृंदों के चरणों में प्रणाम। हमारे अत्यंत स्नेही अग्रज भ्राता स्वरूप हमारे श्री अनंतानंद जी, श्री स्वामी राम जी महाराज को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों को हम पहले दिन से ही बताना चाह रहे थे, लेकिन हमने नहीं बताया, उसमें भी ठाकुर जी की कृपा है। कई बार कई विशेष भाव गुप्त रखे जाएं तो अच्छा है। हरिद्वार में इस कथा के संयोजन के लिए किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, हमने कहीं और की कथा को स्थगित किया यहां कथा करने के लिए, सब कुछ हुआ। पर हमारे राम जी महाराज ने 40 दिन पहले से रोटी खाना बंद किया, अन्न छोड़ दिया, कि अनुष्ठान के साफल्य के लिए। वैसे तो देखो, भागवत अनुष्ठान स्वयं ही सफल अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के साफल्य के लिए कुछ करना आवश्यक नहीं है। भागवत जी स्वयं सफलता की प्रतिमूर्ति है। लेकिन फिर भी हमारे राम जी महाराज का ये संकल्प, उनके गुरुदेव भगवान ने उनको आज्ञा दी, 40 दिन बचे कथा में, अब अन्न छोड़ दो। और अन्न त्याग करके, और वो भी उन 40 दिनों में जिनमें सबसे ज्यादा भागदौड़ होती है। जो आयोजक होता है उसकी सबसे ज्यादा भागदौड़ कथा, वैसे तो एक एक साल पहले से लोग तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, पर फिर भी विश्राम के ये 20, 30, 40 दिन बहुत श्रम पूर्वक निकलते हैं। उसमें भी आप अन्न छोड़ करके पूरी व्यवस्थाओं को निभा रहे थे, देख रहे थे। और संकल्प में एक बात और थी, क्या कि प्रथम अन्न का जो भाव पाएंगे वो व्यास जी के हाथों से ही पाएंगे। तो पहले दिन कथा प्रारंभ हुई, तभी ऐसा मधुर संकल्प आपने धारण किया। क्या हो गया भैया पीछे? आज भैया आप देखो, जो एसी के पास में खड़े हैं, इधर खड़े हैं लोग, क्षमा प्रार्थी हैं, स्थान इतना ही है, पर आप लोग ऐसे अपनी एक की जगह के लिए दूसरों को परेशान नहीं करो। सब लोग भाव से कथा सुन लो। इतने लोग मत जाओ भैया, रोको इनको, यहीं बैठा लो। सब लोग, इतने लोग नहीं जाओ, एक ही व्यक्ति जाओ बस पीछे। बोलो गंगा मैया की। गंगा जी हरिद्वार में थोड़ी, हरिद्वार से पहले शोर करती हुई आती है ना, तो इसीलिए यहाँ की कथा रूपी गंगा में भी निकात तो होगा। फिर भी देखो, आप लोगों की एक बात हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं में महाराज जी एक आपको खासियत मिलेगी कि इतनी संख्या में होके भी बिल्कुल शांत बैठते हैं, ध्यान से सुनते हैं, एकाग्र चित्त होके। कोई सोता नहीं मिलेगा, सोफा वाले भले ही सो जाएं, लेकिन नीचे वाले कोई सोते नहीं दिखेंगे। सब लोग एकाग्र चित्त होके कथा सुनते हैं। तो ऐसी मधुरतम ये कथा, इतने संतों का दर्शन, गंगा जी का दर्शन, भागवत की कथा, जगन्नाथ रथ यात्रा। आज कल हमारे प्यारे गिरधर लाल जी रथ में बैठे थे, कितना सुंदर आनंद आ रहा था। लाल जी रथ में
बार बार पहले मैंने सोचा एक बार जाएंगे फिर आएंगे तो बस हो जाएगा पूरा, पर मन हो रहा था कि बार बार लाल जी डोलते ही रहें, बीच में जाते ही रहें, इतना सुख। कई माताएं तो हमारी बगलबंदी फाड़ने पर तुली थी, कल धोती भी एक दो ने खींच ली, ऐसे मत किया करो। आज भी नंदोत्सव होगा, व्यास जी की लाज बचाओ भैया, पीछे आवाज नहीं जा रही है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, थोड़ा आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, अपने स्थान पे बैठे रहना, आपके पास ही सब सामग्री पहुंच जाएंगी, सब उत्सव हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे भय लगता है बीच में आने में, कैमरा वगैरह सब ऑन रहते हैं, कुछ घटना हो जाएगी तो फिर क्या होगा। फिर तो आप सब लोग इसका थोड़ा ध्यान रखना। और संख्या बहुत ज्यादा है, आपको हम सत्य बताएं, अभी गिरिराज जी में भी दधिकाना होना था कथा में, केवल अधिक संख्या होने की वजह से दधिकाना नहीं हुआ। तो ये भले ही मटकी टंग रही हो, भले ही नंदोत्सव होना हो, लेकिन आप लोग शिष्टाचार का पालन करेंगे तो ही उत्सव होगा। नहीं तो हम उत्सव ना भी करें, हम जाके आश्रम में कर लेंगे, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं। इसलिए आप लोग बहुत सावधानी से बैठो। आगंतुक समस्त श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। सबको प्रणाम करते हैं। आज कथा क्रम बहुत है और समय बहुत सीमित है। वैसे तो महाराज जी बोल रहे थे कल की अब समय की कोई अवधि नहीं, आप जब तक चाहो तब तक आनंद करते रहो, पर फिर भी आज कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। कल परीक्षित जी महाराज को तक्षक सर्प के दंशन का श्राप लगा, ये भाव हम सुन रहे थे। और श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर अपने सप्ताह दिवसों को योग्य बनाने के भांति पधारे, और वहीं श्री शुकाचार्य जी महाराज ने आकर के परीक्षित जी के हृदय को शांति प्रदान की। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी श्रेष्ठ जनों का क्रोध नहीं सहा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में माता पिता गुरु एवं श्रेष्ठ जनों का क्रोध नहीं सहा है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने भविष्य के बहुमूल्य क्षणों से वंचित हो गया है। आज राम जी महाराज भी हमें बता रहे थे कि बचपन में खूब डांट पड़ती थी, कभी स्कूल में पिटाई भी होती थी, गुरुदेव भगवान भी कभी कभी डांटते थे। आप किसी भी योग्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को देखेंगे, उसके पूर्व की बातें जब पूछेंगे तो उसको किसी ना किसी ने डांटा है, किसी ना किसी ने तराशा है, किसी ना किसी ने उसको खूब जो है उसकी सेवा करी है हाथों से, इसीलिए वो आज ऐसा बन पाया है। अभी कलिकाल में थोड़ा सा बालकों के ऊपर रोष करना बंद कर दिया है। रोष करने की कोई हम आज्ञा नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन कई बार रोष हो जाता है तो आपकी जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो बड़ी विचित्र होती है। कई बालक माता पिता से लड़ते हुए पाए जाते हैं, गुरुजन थोड़ा नाराज हो जाएं तो शिष्य उनके पास जाना बंद कर देते हैं। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। इसलिए बाल्यकाल में या अपने शिष्यत्व में यदि श्रेष्ठ जनों का कभी क्रोध प्राप्त हो जाए ना, तो उसको स्वीकार कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए, आज इन्होंने क्रोध किया है और इसको मैंने सहा है, इस क्रोध का फल मुझे कुछ अद्भुत ही मिलेगा। ऐसा देखा जाता है।
परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, पर परीक्षित इस भाव से व्याकुल नहीं है, बल्कि उनकी व्याकुलता का कारण यह है कि मेरे पास केवल 7 दिन शेष हैं। इन 7 दिनों में मुझे मुक्ति मिले, मैं अपने जीवन का उद्धार करूं, वो कैसे संभव हो, इसका विचार कर रहे हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। विपरीत अवस्था सबके जीवन में आती है। विपरीत अवस्था में जो निर्णय लिया जाता है ना, वह निर्णय ही आपको भगवत प्रिय बनाता है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक सूत्र दे रहे हैं आपको। अनुकूल अवस्था में ऐसा आप माने कि ठाकुर जी आपको देख नहीं रहे हैं, क्योंकि अनुकूल अवस्था से सब बढ़िया चल रहा है, समय से भोजन चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, रात में समय से सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, धन भी आ रहा है, सब बढ़िया, बिल्कुल सेटलमेंट चल रहा है। तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि अभी नहीं है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी देखना प्रारंभ करते हैं ना, तो फिर विपरीतता आती है, और वो विपरीत अवस्था में आपके द्वारा किया गया निर्णय, उसको ठाकुर जी बहुत ध्यान से देखते हैं। अब ये क्या निर्णय लेगा, कैसे निर्णय लेगा। अब जैसे यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है कोई क्रिकेट ना भी खेलता हो, पर क्रिकेट में जो बैट्समैन है वो कितना भी अच्छा हो, बॉलर पूरा प्रयास करता है कि मैं इतनी खतरनाक बॉल डालूं कि ये छू भी ना पाए, और वो कठिन से कठिन बॉल फेंकता है, कभी उसके सिर पर, कभी उसके हाथ पर, कभी पैर पर, लेकिन फिर भी वो उस पर छक्का मार दे, चौका मार दे, और कुछ नहीं तो रोक भर दे, तो कई बार बॉलर भी उसको अप्रिशिएट करके जाता है, बोल वाह तूने इसको खेल लिया, ये खेलने लायक थी नहीं फिर भी तू खेल लिया। और छक्का मार दे तो फिर पूरा स्टेडियम ही खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही ये कर्म रूपी बॉलर हमारे सर से लेके पैर की एक एक नस को देख लेता है, और हर उस नस पे एक और चीज होती है क्रिकेट में, जब इंटरनेशनल क्रिकेट होता है ना, प्लेयर को कई बार बॉल लग जाती है तो बॉलर जानबूझ के जहां लगी है वहीं बॉल मारता है कि ये आउट हो, ये कैसे भी जाए, लेकिन फिर भी बॉलर खेल जाता है तो उसके फिर सालों तक चर्चा रहती है। अब ये बात मैं इसलिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं इसलिए इस भाव से बता रहा हूं। हमारे जीवन में आने वाली विपरीत अवस्था, ठाकुर जी को विपरीतता देना अच्छा नहीं लगता। हमारे जीवन में विपरीतता ठाकुर जी देते भी नहीं। मैं एक बात कथा में, ठाकुर जी पे इतना समय नहीं है कि वो अरे वो राम जी हैं हरिद्वार में, उनको मुझे विपरीतता देनी है, नहीं। इतने करोड़ों के ब्रह्मांड में उनको पता भी होगा कि कौन हरिद्वार में बैठा है, कौन कहां बैठा है। अरबों खरबों की मानवों की जनसंख्या, उसके बाद अरबों खरबों जल के जीव, पशु पक्षी, सब ठाकुर जी का ध्यान, सबका ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। इतनी भीड़ में ठाकुर जी को पता भी होगा कि मुझे इंद्रेश को दुख देना है? नहीं, ये तो हमारे प्रारब्ध है, ये तो कर्म है, कर्म के भाव से आता है। लेकिन जब विपरीतता आती है, उस विपरीतता में जो निर्णय हम लेते हैं वो ठाकुर जी देखते हैं, वो ठाकुर जी देखते हैं कि इसके जीवन में अब कठिन स्थिति आई है, अब ये क्या निर्णय ले रहा है, ये कैसे एक्शन ले रहा है, क्या विचार कर रहा है, अब क्या सोच रहा है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए विपरीतता जीवन में जब आती है उससे विचलित मत होइए, बल्कि सद्गुरुओं के चरण पकड़ के इन सत्संगों के माध्यम से उस विपरीतता का समाधान ढूंढिए, उसमें एक ऐसा निर्णय लीजिए अब कई लोग होते हैं, विपरीतता सबके जीवन में आती है, पर उसमें जब आप टूट के रोने लगते हो, ठाकुर जी कहते हैं अब ये हार गया। कई लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जो ये कह रहे होंगे, महाराज जी आपको क्या पता, आप तो व्यास मंच पे बैठे हो, कितनी विपरीत परिस्थिति आती है। चलो आपको लगता हो कि महाराज जी को नहीं पता, लेकिन हम इतने भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं। सूरदास जी के तो नेत्र ही नहीं थे,
गौरवा काका के तो हाथ ही कट दिए थे। अरे कहां तक कहें, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त सदन कसाई, उनके हाथ काट दिए। सदन कसाई की कथा पता है? अब वो पूर्व की कथा तो सबको पता ही है, वो तराजू में तोलने वाली। उसके बाद सदन कसाई के मन में आया कि जब ठाकुर जी मेरे लिए रत्न सिंहासन छोड़ करके मेरे तराजू पर बैठने दोबारा आ सकते हैं, तो मैं इनके लिए मांस विक्रय नहीं छोड़ सकता। और उसी दिन सदन कसाई ने अपनी दुकान बंद कर दी, मांस विक्रय बंद कर दिया, और उसने मन में विचार किया कि अब मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाऊंगा। जगन्नाथपुरी के लिए सदन कसाई जब निकला तो पहले ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी, तो कई लोगों ने सदन को टोक दिया, बोले तू ये इस मार्ग पर मत चल। क्यों? बोले इस पे संत चल रहे हैं, इस पे भक्त चल रहे हैं, इस पे बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, तुम नीचे चलो। तो बेचारा सदन नीचे मार्ग पर चलने लगे, जिस पर कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, कंकड़ भी हैं। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन चलते चलते रात में एक नगर में रुके, तो जहां सदन कसाई रुके वहीं पास में ही एक भवन था, एक घर था, और उसके ऊपर खिड़की पर एक परम सुंदरी युवती खड़ी थी, और उसका मन सदन जी पर आ चुका था। सदन जी ने उसको देखा तो देख करके उसको हाथ जोड़े, प्रणाम किया, लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर था वो अच्छा नहीं था। वो प्रत्युत्तर में आकर्षण के कुछ भाव कर रही थी। सदन जी ने अपने नेत्र नीचे किए और ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। विपरीतता आई है जीवन में, ये ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन यही परीक्षा पूरी नहीं हुई। उसने ऐसा कुछ इशारा किया कि वो सदन जी को बोली, अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं पहले से विवाहिता हूं, मैं अपने पति को मार के तुम्हारे साथ चल दूंगी। तो सदन जी ने उसको मना किया, लेकिन फिर भी मनचली स्त्री नहीं मानी, उसने पति को मार दिया और मार करके सदन जी के पास आ गई और सदन जी से आगे बोली, मुझसे ब्याह करो, मेरे को अपने संग रखो। सदन जी चरण पड़े, बोले मैं तो कहां रखूंगा आपको, और मैं तो बस जगन्नाथ जी से मिलने जा रहा हूं, मेरा आगे का कोई भरोसा नहीं है, मैं कोई भविष्य जीने के लिए नहीं कर रहा हूं सब कुछ। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, मेरा भविष्य कोई निश्चित नहीं है, आप मेरे भरोसे मत रहिए। अब वो युवती बोली, अरे तेरे लिए मैंने पति मार दिया अपना, उसको मार करके आई हूं, तू कह रहा है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं हल्ला करके पूरे गांव को बुला दूंगी। सदन जी बोले, मैं बाकी सब सह लूंगा, लेकिन आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करो। और उस स्त्री ने हल्ला करके पूरे गांव को इकट्ठा किया, सबसे झूठ बोल दिया कि इसने मेरे पति को मार दिया। वैष्णव का एक स्वरूप होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा शांत रहने का प्रयास करता है, बोलता कम है। सदन जी को तो ये चिंता लगी थी, अभी कितनी दूर जगन्नाथपुरी है, मुझे चल करके जाना है, मुझे महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। उनके चित्त में तो यही व्याकुलता सता रही थी। लेकिन सब गांव के लोगों ने सदन कसाई को राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने सदन कसाई से कहा, क्या तुमने इनके पति को मारा? तो सदन जी बोले, देखिए मैं कितना भी प्रमाणित कर दूं कि मैंने नहीं मारा, आप लोग अंततो गत्वा मुझे ही दोषी ठहराओगे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने इनके पति को मारा तो आप मुझे दंड दोगे? बोले हाँ, दंड तो मिलेगा। बोले दंड रूप में कुछ भी दीजिएगा, बस मेरे प्राण मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे जगन्नाथ जी को देखना है एक बार। दंड रूप में आप चाहे जो कर दीजिए, बस मुझे एक बार महाप्रभु जी को देखना है।
कैसी उत्सुकता उनके चित्त में ठाकुर जी के दर्शन की है। उनका दोष नहीं था, फिर भी उनको यह लग रहा था कि मैं जितनी देर यहां पर गवाहियां देता रहूंगा, बोलता रहूंगा कि मैंने नहीं मारा, मैं उतना समय और लगेगा महाप्रभु जी से मिलने में। उससे पहले उन्होंने कहा ठीक है मैंने किया है, अब जो दंड देना है दे दीजिए, बस मुझे मारिएगा नहीं, मेरे प्राणों को जीवित रहने दीजिए जब तक मैं जगन्नाथ जी को ना देख लूं। तो राजा ने कहा भाई जब पहली बार में ही व्यक्ति अपना दोष स्वीकार कर रहा है, एक काम करो इसके दोनों हाथ काट दो। जैसे ही राजा ने कहा दोनों हाथ काट दो, तुरंत सदन कसाई जी ने हाथ आगे किए, बोले तुरंत काट दीजिए। हाथ काटने के बाद व्यक्ति रोता है, पर सदन कसाई नाच रहे थे। किसी ने पूछा, बोले भाई बहुत लोग देखे, तुझ जैसा नहीं देखा, हाथ कट गए, लहू लुहान हो गया, रक्त निकल रहा, तू हंस रहा है, तू नाच रहा है। रोते रोते सदन कसाई बोले मैंने सुना है महाप्रभु जगन्नाथ भी बिना हाथ के हैं, तो मैं हाथ लेके कैसे जाऊं? मेरे महाप्रभु जी जब बिना हाथ के हैं तो मैं हाथ लेके कैसे जा सकता हूं? वास्तव में तो शायद अब मैं अधिकारी बना हूं उनके दर्शन का। राजा भी समझ गए, बोले कि इनका दोष है नहीं, लेकिन सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया सदन जी को। वो बोले बस मुझे अब मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। राजा ने चिकित्सा करवा दी हाथ की, थोड़ी उस पर मल्लम वगैरह लगा दी, लेकिन भुजाएं तो कट चुकी हैं, केवल यहां तक हाथ हैं दोनों। कितनी विपरीत अवस्था, लेकिन सदन कसाई व्याकुल नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, चल पड़े जगन्नाथ जी से मिलने। जैसे ही श्री क्षेत्र जगन्नाथ आया, भगवान जगन्नाथ जी का एक विशेषता है कि उनका जो नील चक्र है मंदिर के ऊपर का, वो दूर किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता है। आप कभी मैं अपने दर्शन की विधा बता रहा हूं, भुवनेश्वर से जैसे ही हम जाते हैं पुरी के लिए, तो मेरी नजर बस गाड़ी के चारों तरफ घूमती रहती है कि कैसे भी, अब तो मुझे पता है किस दिशा में दिखते हैं, और मुझे यह भी पता कौन सा बोर्ड आता है जिसके बाद सबसे पहले नील चक्र दिखता है, और उसके बाद भी कम से कम 8-9 किलोमीटर दूर रह जाते हैं जगन्नाथ जी, वहीं से नील चक्र दिखता है। जैसे ही सदन कसाई ने नील चक्र देखा, व्याकुल हो गए। दोनों भुजा नहीं है, बार बार गिर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उठते हैं, लेकिन महाप्रभु जी इतने त्याग में भक्त को कैसे अस्वीकार करें? महाप्रभु जी ने तुरंत अपनी ब्रह्म वेदी पर बैठे बैठे पुजारियों को आज्ञा की, बोले मेरा एक परम भक्त आया है, मेरा एक परम वैष्णव भक्त आया है, मैं उसके दर्शन के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा हूं। पुजारी सब बोले भगवान आज्ञा करें, क्या करें? बोले तुरंत पालकी लेके आओ, उसको लेके आओ। पुजारी जी तुरंत पालकी लेकर के निकल पड़े। बोले कोई भगवान का, अच्छा ना तो ठाकुर जी ने रूप बताया, ना नाम बताया, ना कोई कदकाठी बताई, बस एक मेरा परम भक्त आ रहा है, उसको लेने पालकी लेके जाओ। पुजारी सब पालकी लेकर के आए। जहां से नीलाचल धाम में वैष्णव प्रवेश करते हैं, वहां जाकर के पुजारी आपस में बोले भगवान ने रूप नाम कद तो बताया नहीं, अब किसको लेके जाएं उसमें बैठा के? तो पुजारियों ने कहा भैया सुनिए सुनिए सुनिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ये पालकी भेजी है और ये कहकर के भेजा है कि मेरा एक परम वैष्णव भक्त आ रहा है, आप में से जो परम वैष्णव हो इस पालकी पे बैठ जाओ। महाराज वहां तो लड़ाई होने लगी, सब लड़ने लगे हम हैं परम वैष्णव। दूर खड़े सदन कसाई अपनी कटी हुई भुजाएं ऐसे जोड़ करके बैठे थे। बोले जिसके लिए महाप्रभु जी पालकी भेजे उस भक्त का दर्शन आज पहले करूंगा मैं, फिर महाप्रभु जी को देखूंगा। लेकिन वहां तो इतनी भीड़ लग गई पालकी में चढ़ने वालों की, सब गिनाने लगे, हम 2 लाख नाम जप करते हैं, हमने इतने अनुष्ठान किए, हमने इतनी तीर्थ यात्रा करी है, हमारे लिए ही महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है। पुजारी बोले ऐसे नहीं भैया, एक बार फिर से जाओ मंदिर में, पूछ के आओ महाप्रभु जी से कौन है, उसका नाम तो बताओ, उसका कुछ तो बताइए। पुजारियों ने जाकर के पूछा, हे महाप्रभु जी
महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, तुम लेके नहीं आए उसको? बोले, आपने नाम तो बताया नहीं उसका, उसका कुछ तो बताइए, पहचान कैसे होगी कि वो है कौन जिसको लेके आना पालकी में? महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, जैसा बिना हाथ का मैं हूं वैसा ही वो भी है, उसको लेके आओ, उसको मेरे पास लाओ। पुजारी जब दौड़ करके गए तो देखा दूर बैठे हाथों पे पट्टी लगी है सदन कसाई के, और जैसे ही देखा पालकी ले जाकर के उनके सामने रख दी। बोले कि महाप्रभु जी ने आपके लिए पालकी भेजी। ये सुनकर के इतना रोए सदन कसाई, चरणों में गिर गए, मैं योग्य नहीं हूं, महाप्रभु जी क्यों इतनी कृपा मुझ पर करते हैं? अरे मैं तो कसाई हूं, मैंने कितना मांस काटा है, कितना कुछ मैंने पाप अपने जीवन में किया। अरे दुनिया के लोग तो किसी वस्तु को बेचते हैं तो तराजू पर ईंट रखते हैं, पत्थर रखते हैं, वाट रखते हैं, मैंने तो शालिग्राम रख करके मांस बेचा है, मैं इतना बड़ा पापी, और महाप्रभु जी मेरे लिए पालकी भेजते हैं। पुजारियों ने कहा, बोले महाप्रभु जी हमको भी नहीं घुसने देंगे अंदर अगर आप नहीं बैठे तो। और पालकी पर सदन कसाई को इतनी शर्म आ रही है अपने ऊपर, क्यों मुझ पर इतनी कृपा करते हैं? और जैसे ही महाप्रभु जी के सामने गए, पहली बार जगन्नाथ महाप्रभु को देखा, यहां सदन के नेत्रों से आंसू और वहां महाप्रभु जी के नेत्रों से आंसू। जैसे ही सदन कसाई ने दंडवत प्रणाम किया, दोनों अपनी कटी कटी भुजाओं को जैसे ही महाप्रभु जी की ओर आगे किया, तुरंत उनकी भुजाएं प्रकट हो गईं और महाप्रभु जी ने कहा, अब दौड़ के आओ, हृदय से लगो हमारे। और सदन कसाई को ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। ये बात हम क्यों सुना रहे हैं? जीवन में विपरीत अवस्था सबके आती है, मुझसे लेके पीछे खड़े व्यक्ति, हर इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं बचता विपरीत अवस्थाओं से। अगर अब तक नहीं आई हैं तो तैयारी कर लीजिए, आने वाली होंगी, आएंगी जरूर। और आके चली गई हैं तो कुछ दिन सांस ले लीजिए, फिर आने वाली हैं। ये जाएंगी कहीं नहीं। ये संसार दुखालयम शाश्वतम, श्रीमद् भागवत जी में संसार को दुखालय कहा है। यहां दुख से कोई नहीं बच सकता, लेकिन उस दुख की घड़ी में ये कथा काम आती है, ये सत्संग काम आता है, ये प्रवचन काम आते हैं। उस समय बस अपने निर्णय और अपने विचारों पर ज्यादा बोझ मत लीजिएगा। जीवन में पहले ही बोझ आ चुका होगा, विचारों को धीमा रखिएगा। कठिन से कठिन स्थिति आ जाए, अपने विचारों को सत्संग युक्त रखिएगा। आप जैसे सदन कसाई निकल गए, जैसे परीक्षित निकल गए, जैसे मीराबाई निकल गई, ऐसे निकल जाओगे, उसकी विपरीतता नहीं होगी। और दूसरी बात, कई बार सिर में दर्द हो रहा हो और लेकिन उसी समय आप चलते चलते गिर गए, घुटने में चोट लग गई, तो सिर का दर्द भूल जाते हैं पर घुटने में दर्द याद रहता है, होता है ना? ठीक वैसे ही जब संसार की पीड़ा जीवन में आती है ना, उस समय व्यक्ति को अगर भगवत मिलन की पीड़ा आ जाए तो संसार की पीड़ा छोटी लगेगी, संसार की पीड़ा कम लगेगी। और जो भगवत मिलन की पीड़ा से पीड़ित है उसको संसार की पीड़ा लगेगी नहीं। राजस्थान में परम भक्ता हुई श्री करमेती बाई, बहुत ध्यान से सुनो, आगे वाले विशेष रूप से बहुत ध्यान से सुनो। करमेती बाई अपना घर छोड़ के वृंदावन भाग गई। तो कहते हैं कि उनको ढूंढने के लिए इतने सैनिक घूम रहे थे, तो करमेती बाई छुपने के लिए एक ऊंट के कंकाल में घुस गई, मरे हुए ऊंट के पेट में चली गई। बड़ा ऊंट था, 2-4 दिन मर करके हो गए तो शरीर उसका फूल गया, उसमें थोड़ी सी जगह थी पेट के पास में, वहां से करमेती बाई उस मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए ऊंट के अंदर 3 दिन तक रही। और 3 दिन बाद जब देखा कि सेना लौट गई तब वृंदावन गई। तो जब करमेती बाई की बड़ी ख्याति हो गई तो ब्रज के कई संत उनके पास जाते सत्संग करने। एक संत ने पूछा, हमने सुना है कि जब आप वृंदावन आ रही थी तो 3 दिन सैनिकों से बचने के लिए आप ऊंट के पेट में रही, मरे हुए ऊंट के कंकाल में आप छुप करके 3 दिन तक रही।
आपको दुर्गंध नहीं आई? आपको अजीब नहीं लगा? आपको घृणा नहीं हुई? करमेती बाई का ऐसा उत्तर था, करमेती बाई कहती हैं, बोले जिसको संसार से घृणा हो जाएगी ना, जिसको संसार के विषय भोगों से घृणा हो जाएगी और भगवत भाव से प्रेम हो जाएगा, उसको ये छोटी मोटी तुच्छ घृणाओं से दुर्गंध नहीं आएगी। अभी संसार के विषय में आपको सुगंधी लग रही है, इसलिए ये घृणात्मक लग रहा है, पर जिस दिन भगवत मिलन की कामना, भगवत मिलन की इच्छा चित्त में होगी और संसार का विषय घृणात्मक लगने लगेगा, उस दिन ऊंट का कंकाल, शरीर की दुर्गंध, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी संसार की माया बहुत सुगंधी दे रही है, इसलिए आपको वो ऊंट का कंकाल दुर्गंध युक्त लग रहा है। अरे ये संसार के विषय तो उससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त हैं। विपत्ति सबके जीवन में आती है, पर उस विपत्ति से बचने के दो ही तरीके हैं, या तो उससे जूझो, या तो उससे लड़ो, या फिर उस विपत्ति से भी ज्यादा भगवत मिलन की आस चित्त में प्रकट कर लो, तो विपत्ति छोटी लगेगी, भगवत मिलन की आस ज्यादा हो जाएगी। परीक्षित जी को श्राप लगा है, पर परीक्षित जी व्याकुल नहीं हुए, तुरंत स्वयं को संभाल करके गंगा के तट पर आए और अनेक ऋषियों से आकर के पूछते हैं कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं अपनी मुक्ति के लिए क्या करूं, मुझे बताओ। तब श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी के चरणों में जैसे ही परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज श्री गंगा जी के तट पर कहना प्रारंभ करते हैं कि वरीयानिशते प्रश्न क्रतो लोक हेतं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये लोक कल्याण के लिए तो बहुत अच्छा है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, पर अगर ये प्रश्न आपने अपने लिए किया है, अपने निज भाव के लिए किया है, तो ये प्रश्न उचित नहीं है। परीक्षित बोले तो मैं लोक में नहीं आता, मैं संसार में नहीं आता, मतलब संसार के लिए पूछा गया तो अच्छा है, मैं अपने लिए पूछूं तो अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है? शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले परीक्षित तुम पांडवों के वंशधर हो, पांडवों के पुत्र हो, तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, भगवत दर्शन पहले किया है। किसी ना किसी रूप में यदि तुम 7 दिन कुछ नहीं भी करोगे तो भी तुमको मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि शास्त्राज्ञा करते हैं जिसने एक बार भी भगवत दर्शन किया हो उसको मुक्ति निश्चित है। जिसने एक बार भी ठाकुर जी देख लिए हैं उसकी मुक्ति निश्चित है। राक्षसों को भी मुक्ति मिली है, कंस को भी मिली, पूतना को भी मिली, अघासुर बकासुर धनु सब वैकुंठ में बैठे हैं, सबको मिली है मुक्ति। परीक्षित, तुम्हारी मुक्ति का उपाय पूछना, यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि धनवान व्यक्ति यह पूछ रहा है कि मैं सोना कहां से लूं। अरे तुम पे है इतना, और क्या चाहिए तुमको? तुम्हारे पास तो मुक्ति है, धरोहर में मिली हुई है तुमको, तुम मुक्ति की याचना कर रहे हो, इसलिए यह प्रश्न तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हां, लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो तो ठीक है। मैं इस बात को कभी कभी सोचता हूं तो विचार करता हूं कि गुरु इन्हें कहते हैं, जो प्रश्न का उत्तर दे दे वो गुरु नहीं, वो भी गुरु हैं, पर जो प्रश्न पूछना सिखा दे वो गुरु। प्रश्न होने कैसे चाहिए, प्रश्न की स्थिति क्या होती है। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम्हारे पास तो मुक्ति है, और तुम्हें मुक्ति नहीं भी मिल रही होगी
तो तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आज पहला दिन है, निकलने दो, दूसरा दिन भी निकलने दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां दिन भी आ जाए और तक्षक सर्प तुमको डसने आ रहा हो, उसके डसने से 1 सेकंड पहले मैं तुम्हारे कान में श्री कृष्ण शरणम मम, हरिश शरणम, नमो नारायणाय कुछ भी कह दूंगा। भगवान नाम तुम्हारे कान में जैसे ही जाएगा और उसके बाद तुम्हारे प्राण निकलेंगे तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि हमारी शास्त्र आज्ञा करते हैं, श्रीमद् भागवत जी आज्ञा करती है, अंते नारायण स्मृति। सोचिए नाम कितना विशाल है कि आपने जीवन भर पाप किए, जीवन भर दुष्कर्म किए, लेकिन गलती से अगर अंतिम क्षण में भगवान नाम ले लिया, प्राण त्यागते त्यागते मुख से निकल पड़ा श्री राधा और प्राण निकल गए, जीवन में चाहे जो किया हो सब शून्य हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही भैया, नहीं बढ़ाओ। आप सबको आ रही है आवाज? किनको आ रही है हाथ ऊपर करो। थोड़ी थोड़ी और बढ़ा दो भैया। क्या बता रहा था मैं तो भूल ही गया हैं? वो तो हमको ही पता, परीक्षित के बारे में बता रहे थे, पर बता क्या रहा था? हाँ, नाम की महिमा। नाम कितना श्रेष्ठ है कि कोई व्यक्ति अपनी अंतिम स्थिति में हो और जीवन भर उसने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर वो अपनी अंतिम श्वास त्यागते समय मुख से बोल दे नारायण, तो फिर जीवन भर का जितना भी उसका किया धरा है सब रबड़ से मिटा देंगे चित्रकेतु। कुछ नहीं, अरे ये तो बहुत, उसने बहुत पिया था, कुछ नहीं, इसने बहुत गलत काम किया, कुछ नहीं, सब मिट जाएगा, 0/0 हो जाएगा, तो सीधे मुक्ति प्राप्त होगी। आप लोग कहोगे महाराज जी ये तो अच्छी बात नहीं, किसी ने इतना दुष्कर्म किया, परस्त्री संग किया, परपुरुष संग किया, मदिरा पान किया, मांस भक्षण किया, और वो तो नाम गा करके भगवत धाम चला जाएगा, उसका सब लेखा जोखा सब नष्ट हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बहुत ध्यान से सुनिए। जब व्यक्ति का अंतिम क्षण याद आता है, अंतिम क्षण आता है, मानो जैसे अंतिम सेकंड चल रहे हो किसी व्यक्ति के, उन अंतिम क्षणों में उसको सब याद आ जाएगा सिवाय भगवान के। ठाकुर जी याद नहीं आते। और किसी व्यक्ति को पता भी चल जाए कि मेरा अंतिम क्षण है, मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो उसकी बुद्धि में सब घूम जाएगा, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक एक वो सीन जो आप भूल चुके हो वो भी याद आते हैं। 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, 5 साल की उम्र में, 7-8 सेकंड के अंदर सब घूम जाता है दिमाग में। किन से ब्याह हुआ था, बच्चे कैसे हुए थे, कहाँ गए थे, किसको कितना रुपया दिया था, क्या बनाया था, किसके साथ छल किया था, किसको गाली दी थी, किससे कपट किया था, किससे झूठ बोला था, किससे निंदा की थी, किसकी स्तुति की थी, सब याद आ जाएगा। लेकिन हरिद्वार में कथा सुनी थी ये याद नहीं आएगा, वृंदावन में परिक्रमा की थी ये याद नहीं आएगा, गिरिराज जी में परिक्रमा हुई थी ये याद नहीं आएगा, बद्रीनाथ धाम गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे, वो याद नहीं आएगा। अंत में नारायण स्मरण नहीं होता, और जबकि उसी से ही मुक्ति मिलती है, वही नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर अपने अंतिम क्षण में भगवान नाम सुन ले, तो ये भागवत जी आदि शास्त्रों ने स्टैम्प पेपर पर साइन करके कहा है कि उसको मुक्ति मिल गई है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। आप कहेंगे तो उसके लिए क्या करें? अंत में भगवान नाम आ जाए। उसके लिए जितनी श्वास है, जितना समय अभी जीवित है, उतना स्मरण कर लो। हाँ,
एक बात हम दावे से कह सकते हैं, हमको तो कथा ही याद आएगी, क्योंकि हम करते ही कथा हैं जीवन भर। हमको तो लीला ही याद आएगी, हमको तो ठाकुर जी याद आएंगे और गिरधर लाल जी याद आएंगे। क्यों? जीवन भर किया ही क्या है? केवल तीर्थों में गए, धामों में गए, कथाएं की हैं, ठाकुर जी की सेवा की, अनुष्ठान किया है। भगवान करे नजर नहीं लगे इस बात को। जिस भाव की संख्या जीवन में ज्यादा होगी, अंतिम क्षण में वही स्मृति में आएगा। जिस भाव का पडला ज्यादा झुका हुआ होगा जीवन में, चाहे वो माया का हो, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे वो कर्मों का हो, चाहे वो विषयों का हो, भले ही विषय करते करते आपने भगवत स्मरण किया है, भले ही संपत्ति कमाते कमाते तीर्थ यात्रा की, पर जिसका पडला भारी है अंतिम क्षण में वही याद आएगा। हमारा भजन का पडला तो ऊपर है। सीधी बात, आप संसार में इतने फंसे हैं कि वहां से समय निकाल करके भजन करते हैं। परिवर्तित होना चाहिए। भजन में इतने व्यस्त हैं कि भजन से समय निकाल के संसार को समय देते हैं, तो ऐसा हो सकता है अंतिम क्षण में भगवत स्मृति हो जाए। कई लोग कहते हैं, महाराज जी संतों के चेहरे में इतना आकर्षण क्यों होता है, वृंदावन के महात्मा इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि संसारी जीव संसार में व्यस्त रहता है, ठाकुर जी के लिए समय निकालता है, और संत जन ये भजन में व्यस्त रहते हैं, संसार के लिए समय निकालते हैं। कभी कभी पडला भारी कहां का ज्यादा है, अंतिम क्षण में वही स्मरण में आने वाला है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि सब तज हरि भज, ये भी बात तो है, पर सबको प्रायोरिटी मत दो, प्रायोरिटी भजन को दो। बाकी सबको जीवन में स्थान दो, पर प्रायोरिटी में भजन होना चाहिए, प्रायोरिटी में ठाकुर जी होने चाहिए, प्रायोरिटी में सेवा होनी चाहिए। अब विपरीतता तो आएंगी, रुकावटें तो आएंगी, लेकिन करो। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवत स्मरण होना, यह सामान्य बात नहीं। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? इन 7 दिनों में मैं क्या करूं? आप तो कह रहे हैं मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी, तो फिर इन 7 दिनों का उपयोग कैसे करूं? तब शुकाचार्य जी कहते हैं, तुम 7 दिन में मुक्ति की कामना मत करो, 7 दिन में भक्ति की कामना करो। मुक्ति और भक्ति में अंतर यह है कि मुक्ति मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन कराती है, और भक्ति जीवित अवस्था में भगवान का दर्शन कराती है। भैया एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, अगर हमारे श्रोता हो तो पहली बात तो ये गांठ बांध लीजिए अभी इसी वक्त कि मृत्यु के बाद ठाकुर जी नहीं देखने हैं, पहले देखने हैं। जब तक प्राण है, जब तक जीवन में चेतना है, जब तक जीवन चल रहा है, उसी क्षण में भगवत दर्शन करना है। मृत्यु के बाद की चिंता नहीं करनी है। कई लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी है कि ठाकुर जी तो मृत्यु के बाद ही मिलते हैं। नहीं, अगर वृंदावन से जुड़े हुए हैं आप लोग, यदि श्रीधाम जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, ब्रज लीलाओं में आपकी रुचि है, निकुंज के भाव सुनते हैं, पद पदावलियों का गान करते हैं, तो आपकी ये धारणा परिवर्तित होनी चाहिए। मृत्यु के बाद भगवत दर्शन नहीं, जीवित अवस्था में। मीराबाई एक पद गाती हैं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं